नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सितंबर महीने के इम्पोर्टेंट 80 क्वेश्चन। जी हां, राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट 80 क्वेश्चन, वो भी पूरी व्याख्या सहित। जी हां, पूरे महीने का व्याख्या सहित निचोड़ है, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपके आने वाले सब्जी एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक बने इम्पोर्टेंट 80 प्लस क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, पहली बार देश में बना लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की पहली स्क्वाड्रन की तैनाती कहां पर की जाएगी? तो इसकी जो पहली स्क्वाड्रन की तैनाती है वो जोधपुर में की जाएगी। जी हां, एयरफोर्स के बेड़े में पहली बार यह देश में बना लड़ाकू हेलीकॉप्टर है वो शामिल होने जा रहा है। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की जो पहली स्क्वाड्रन है वो जोधपुर में तैनात होगी। LCH जो हवा से हवा और हवा से ज़मीन पर गोलियों को लेकर मिसाइल तक दाग सकता है और दुश्मन के पहल जो हमले पर यह पायलट और गनर को भी अलर्ट कर देगा। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे के अवसर पर यह लड़ाकू हेलीकॉप्टर है वो एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हो जाएगा। जोधपुर में इसकी तैनाती के साथ ही पश्चिमी सीमा पर एयरफोर्स की मारक क्षमता भी काफ़ी बढ़ जाएगी। इसमें खास बात यह है कि यह अमेरिका में निर्मित जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है वह अपाचे से कई ज़्यादा अपग्रेडेड है। ऐसा माना जा रहा है कि LCH की नई स्क्वाड्रन की तैनाती जोधपुर के फलौदी में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर 2022 से लागू किए जाने की घोषणा किसने की है? जी हां, राजस्थान में CM अशोक गहलोत द्वारा यह घोषणा की गई थी। राजस्थान में 9 सितंबर 2022 से एक योजना की शुरुआत हुई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसमें शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को हर साल 100 दिन का रोजगार है वो दिया जाएगा। इस योजना पर राज्य सरकार द्वारा हर साल 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये योजना में अब तक 1.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। गहलोत ने बजट 2022-23 में मनरेगा योजना की तर्ज पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में चलती है उसी की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी एक नई योजना की घोषणा की थी जिसका नाम था इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी कब से लागू हो गई है? तो राजस्थान में 1 सितंबर 2022, ये ध्यान रखना, पॉलिसी से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। 1 सितंबर 2022 से इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी है वो राजस्थान में लागू हो गई है। गजट नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ है। पॉलिसी लागू होने से प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन मिलेगा। ये 5 साल तक के लिए पॉलिसी लागू रहेगी। इसमें जो इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 2 लाख रुपये तक की छूट है वो इसमें मिलती है। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन मिलेगा जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए प्रपोज्ड वन टाइम कंट्रीब्यूशन और SGST रीफिलिंग के लिए 40 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रोविजन को भी मंजूर किया गया था। प्रदेश में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदने पर 5 से 10 हज़ार रुपये, 3 व्हीलर पर 10 से 20 हज़ार रुपये सब्सिडी दी जाएगी और लाइट जो मोटर व्हीकल है 4 व्हीलर जिस पर 50 हज़ार रुपये और बस पर 2 लाख रुपये तक की सब्सिडी इसमें मिल सकेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिसेज राजस्थान 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिसेज राजस्थान 2022 का खिताब ज्योति सिंह ने जीता है। जी हां, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में तरुणा शर्मा फर्स्ट रनर अप रही थी और मिसेज राजस्थान बनी थी ज्योति सिंह। मिसेज राजस्थान 2022 का टाइटल जयपुर से रहने वाली है ज्योति सिंह जिन्होंने जीता है। फाइनल है वो 29 अगस्त को जयपुर के आर्य इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ था। इस प्रतियोगिता में 100 से ज़्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया था। जयपुर के वैशाली नगर की रहने वाली तरुषी राय ने मिस राजस्थान 2022 का खिताब जीता था। पूछ लिया जाए मिस राजस्थान का खिताब किसने जीता था, तो तरुषी राय, और मिसेज राजस्थान का खिताब जीता है ज्योति सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए अतिरिक्त कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को CM अशोक गहलोत ने मंजूर किया है? तो 2 सितंबर को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए अतिरिक्त 24 करोड़ रुपए की मंजूरी है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दी गई है। इस निर्णय से योजना में प्राप्त होने वाले आवेदनों का शीघ्र निस्तारण संभव हो सकेगा और लाभार्थियों को सहायता राशि जल्द स्वीकृत की जा सकेगी। वित्त वर्ष 2022-23 में 48 करोड़ रुपए का प्रावधान था और अभी 47.74 करोड़ रुपए का आर्थिक संबल है उसमें दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा मार्च 2020 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। योजना के अंतर्गत जो BPL और अंत्योदय कार्ड धारकों को उनकी कन्याओं की शादी के लिए सरकार द्वारा आर्थिक रूप से सहायता राशि इसमें दी जाती है। मुख्यमंत्री कन्यादान जो हथलेवा योजना है इसके अंतर्गत विवाह पर 31,000 रुपये दिए जाते हैं। यदि कन्या 10वीं पास हो तो 41,000 रुपये और स्नातक हो तो 51,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में राजस्थान में कहां पर 72वीं राज्य स्तरीय सीनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन है वो किया गया था। तो 2 सितंबर को नागौर के डीडवाना में, जी हाँ, नागौर के डीडवाना में 72वीं राज्य स्तरीय सीनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप है वो हुई थी। प्रतियोगिता का उद्घाटन डीडवाना के विधायक चेतन डूडी ने किया था और जिस आयोजन में महिला और पुरुष वर्ग की 55 टीमें हैं वो भाग लिए थे। 5 सितंबर को इस प्रतियोगिता का समापन है वो हुआ था। राजस्थान बास्केटबॉल संघ और राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? अजीत सिंह राठौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के प्रारूप का मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस योजना के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई है। दलित और आदिवासी युवा उद्यमियों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा और इसमें इंक्यूबेशन सेंटर में युवाओं और विशेषज्ञों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उद्यमियों को आवंटित होने वाले भूखंडों की सीमा 4000 वर्ग मीटर तक बढ़ेगी और भूमि आवंटन की जो देय राशि की जो किस्तों पर ब्याज में पूर्णतया छूट दी जाएगी और भूमि रूपांतरण शुल्क में भी इसमें 100% रियायत का प्रावधान है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, जो आदिवासियों के लिए और दलितों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई, जिसमें 7 साल के लिए 100% SGST पुनर्भरण भी मिलेगा। नेक्स्ट है, तेलंगाना के बाद महिला निधि योजना स्थापित करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो ये राजस्थान बना है और यह क्वेश्चन हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था, जो PTI का एग्जाम हुआ था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं के लिए ऋण योजना, जो महिला निधि ऋण योजना की शुरुआत की है और तेलंगाना के बाद राजस्थान है वो राजस्थान महिला निधि योजना स्थापित करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। इसमें नए व्यवसाय शुरू करने के लिए महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें योजना के अंतर्गत 48 घंटों के भीतर 40,000 रुपये और 15 दिनों के भीतर 40,000 रुपये से अधिक के ऋण है वो इसमें वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पहले निर्विरोध अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो राजस्थान के उद्योगों के निर्यात संबंधी विषयों की मॉनिटरिंग तथा उससे संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया है, जिसमें राजीव अरोड़ा को काउंसिल का पहला निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। राजीव अरोड़ा है वो पहले निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। काउंसिल के गठन के बाद उद्योग भवन में 3 सितंबर को इसकी पहली बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य रखा गया था और आने वाले जो पिछले 4 वर्षों में निर्यात में लगभग 37% की ग्रोथ है वो देखी गई है। काउंसिल में अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़ना है वो प्रथम लक्ष्य है, ताकि छोटे से छोटे उत्पादकों से बड़े निर्यातकों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। काउंसिल के जरिए निर्यातकों की हर परेशानी को दूर किया जाएगा और सभी प्रकार के मामलों में काउंसिल अपने स्तर पर हैंडल करेगी और कंपनी इससे प्रभावित होगी और इस बात कर जो मामलों का निस्तारण भी इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहां पर 5 करोड़ रुपए की लागत से बॉटेनिकल गार्डन का शिलान्यास किया था? तो 30 अगस्त को जोधपुर में पद्मश्री कैलाश सांकला स्मृति वन में वन विभाग की ओर से आयोजित 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया था, जहां पर जोधपुर में ही सीएम अशोक गहलोत ने 30 अगस्त को 5 करोड़ रुपए की लागत से बना बॉटनिकल गार्डन और 2 करोड़ रुपए की लागत की लव कुश वाटिका का शिलान्यास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित उद्यम प्रोत्साहन योजना, सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस योजना को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के बारे में हमने हाल ही में पढ़ा है। इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति है, जिसके लिए 40 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई थी, तो ये भी क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जो हाल ही में देश के सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का सम्मेलन है वो नवंबर माह में राजस्थान में कहाँ आयोजित होगा? जी हाँ, इसे उदयपुर में आयोजित किया जाएगा। नवंबर माह में देश के सभी राज्यों और राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों का और उपाध्यक्षों का यह सम्मेलन होगा। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में विधानसभा सचिवों का भी सम्मेलन है वो नवंबर माह में उदयपुर में आयोजित किया जाएगा। राजस्थान को 11 साल बाद फिर से पीठासीन अधिकारियों और सचिवों के सम्मेलन की मेजबानी मिली है। सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला द्वारा किया जाएगा। इसके आयोजन के लिए विधानसभा की ओर से राज्य सरकार का सहयोग लिया जा रहा है और 6 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया गया है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 83वां सम्मेलन होगा, जबकि सचिवों का 59वां सम्मेलन होगा। पिछली बार यह सम्मेलन शिमला में आयोजित किया गया था। पीठासीन अधिकारियों का जो पहला सम्मेलन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो भी 15 और 16 सितंबर 1921 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में ही हुआ था। उसके बाद उसकी याद में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन है वो साल दर साल किया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान से CBSE का सर्वोच्च शिक्षक अवार्ड है वो किसे दिया गया है? जी हाँ, राजस्थान के
झुंझुनू जिले में शिक्षा नगरी के नाम से प्रसिद्ध पिलानी कस्बे की 2 शिक्षिकाओं को सीबीएसई का सर्वोच्च शिक्षक अवार्ड वो मिला है। इसके लिए देश भर से 19 शिक्षकों का चयन है वो इसमें किया गया था। राजस्थान से सिर्फ 2 शिक्षिकाएं इसमें शामिल हुई है, दोनों ही पिलानी के स्कूल की है, जिसमें एक बिरला बालिका विद्यापीठ की डॉक्टर संध्या व्यास और दूसरी बिरला शिशु विहार की हेमा जोशी भी शामिल है। बिरला बालिका विद्यापीठ के अर्थशास्त्र की अध्यापिका डॉक्टर संध्या व्यास को सीबीएसई सम्मान के लिए चुना गया है। संध्या को शिक्षण के क्षेत्र में उनके किए गए कार्यों को देखते हुए चयन किया गया है, जबकि बिरला शिशु विहार की जो वरिष्ठ शिक्षिका है हेमा जोशी, इनका चयन भी सीबीएसई पुरस्कार के लिए हुआ है। प्राचार्य पवन वशिष्ठ ने बताया कि शिक्षक दिवस के अवसर पर बायोलॉजी की जो वरिष्ठ शिक्षिका हेमा जोशी को जो 6 सितंबर को ये पुरस्कार है वो दिल्ली में दिया गया था। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के उस अवसर पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह कहाँ आयोजित हुआ था? तो जयपुर के बिरला सभागार में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में बीते 5 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर ब्लॉक स्तर से 1074 शिक्षक और जिला स्तर पर 99 और राज्य स्तर पर 98 शिक्षकों को इसमें सम्मानित किया गया था। इसके अलावा शिक्षा विभाग के 6 अधिकारियों को भी पुरस्कृत किया गया था। शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को जयपुर में ये कार्यक्रम हुआ था, राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह, जिसमें राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री है बी डी कल्ला द्वारा सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में मनरेगा योजना के तहत आवेदन करने वालों के लिए जो दैनिक मजदूरी है वो बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है? तो राजस्थान में गहलोत सरकार द्वारा जो मनरेगा योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के तहत आवेदन करने वालों की दैनिक मजदूरी बढ़ा दी है। इसमें 100 दिवस का रोजगार देने वाली इस योजना के तहत जो अब प्रतिदिन 240 रुपये के हिसाब से मजदूरी देने का निर्णय लिया गया। जी हाँ, महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत राजस्थान में नियोजित मेट की जो दैनिक मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है। अब प्रति दिवस इनको 240 रुपये मिलेंगे, जो पहले 235 रुपये की भुगतान है वो किया जाता था प्रतिदिन के हिसाब से, अब 240 रुपये किया गया, यानी 5 रुपये के हिसाब से बढ़ाए गए हैं। 2022-23 में बजट में इसकी घोषणा है वो की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में छात्राओं को डिजिटल शिक्षा के साथ स्कूलों से जोड़ने के लिए मिशन बुनियाद कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया जा रहा है? तो आपको बता दें कि प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को डिजिटल शिक्षा के साथ स्कूलों से जोड़ने के लिए राज्य सरकार मिशन बुनियाद है वो कार्यक्रम चला रही है और इस योजना के तहत प्रदेश के 20 लाख स्टूडेंट को डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश के सभी 33 जिलों में, जी हाँ सभी 33 जिलों में इसमें 8वीं से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स को विषय सामग्री से युक्त टैबलेट वितरित किए जाएंगे और टैबलेट में उनकी कक्षा का सिलेबस डाउनलोड होगा और जिससे ऑनलाइन पढ़ाई भी की जा सकेगी। तो मुख्य सचिव उषा शर्मा के द्वारा इसे पूरे राज्य में लागू किए जाने के निर्देश जारी किए हैं। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो अधिक से अधिक बालिकाओं को डिजिटल शिक्षा के माध्यम से उनको पहुंच बनाना है और वर्तमान में प्रदेश के 6 जिलों में, जिसमें भीलवाड़ा, धौलपुर, सीकर, करौली, सिरोही और उदयपुर में संचालित है, लेकिन अब ये पूरे 33 जिलों में इसे लागू किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के कितने मंडल में गति शक्ति यूनिट का गठन किया गया है? जी हाँ, भारतीय रेलवे के द्वारा अपने जो खास प्रोजेक्ट्स हैं उनको तेज़ी से पूरा करने के लिए गति शक्ति यूनिट का गठन किया है और उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के 4 मंडल में, जिसमें जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर मंडल में गति शक्ति यूनिट बनाई है। इस यूनिट का जो मुख्य उद्देश्य है वो रेलवे प्रोजेक्ट्स को बिना किसी बाधा के तेज़ गति से पूरा करना है। जयपुर दिल्ली रूट पर स्वीकृत स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे को बढ़ाया जाएगा और ट्रेनों की जो स्पीड है वो पहले 130 और फिर 160 किलोमीटर तक प्रति घंटे बढ़ाई जाएगी। रेलवे प्रशासन की ओर से गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास कार्यों के लिए लगभग 180 करोड़ रुपए का टेंडर भी जारी किया गया है। तो गति शक्ति यूनिट का गठन है वो 4 मंडल में किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के जयपुर में मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवास योजना का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था? तो नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल, जिन्होंने जयपुर के प्रतापनगर में राजस्थान आवासन मंडल द्वारा विकसित मुख्यमंत्री शिक्षक प्रहरी आवास योजना का शुभारंभ वो 8 सितंबर को किया था, लोकार्पण किया था। विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह की जो अध्यक्षता है वो शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला के द्वारा की गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 20 सितंबर 2019 को घोषणा की थी कि नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने 27 मई 2020 को इस योजना का शिलान्यास किया था। 2 बार कोरोना और लॉकडाउन के बाद करीब 1 वर्ष तक जो इसका निर्माण है वो अन्य गतिविधियों और बड़े प्रतिकूल असर के बावजूद इसका निर्माण करना कठिन था और मुश्किल हालातों में मात्र 2 साल में ही जो 2 BHK के कुल 576 फ्लैट्स है वो इसमें निर्मित कर लिए गए और इस योजना में 13 मंजिल और 6 टावर बनाए गए हैं।
प्रत्येक टावर में 96 फ्लैट्स का निर्माण किया गया है और योजना की जो लागत है वो तकरीबन 98 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवास योजना 8 सितंबर को इस योजना का लोकार्पण किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में 9 सितंबर से शुरू हुई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट रखा गया है? तो इस योजना के लिए 800 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत जो शहरी क्षेत्रों में रोजगार दिए जाने के उद्देश्य से 9 सितंबर को की गई है। सालाना 100 दिन का रोजगार अब इसमें दिया जाएगा और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इसमें 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके क्रियान्वयन का जिम्मा स्थानीय निकायों को दिया गया है। योजना में जॉब कार्डधारी परिवार के 18 से 60 वर्ष तक की आयु के सभी सदस्य इसमें पात्र होंगे, बशर्ते उनका रजिस्ट्रेशन है वो जन आधार कार्ड के माध्यम से होना चाहिए। उन्हें जॉब कार्ड है वो अलॉट किया जाएगा। आवेदन के 15 दिन में रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है और इस योजना में श्रम और सामग्री की लागत का जो अनुपात है वो निकाय स्तर पर 75:25 है। ध्यान रखना, श्रम और सामग्री लागत का जो अनुपात है वो निकाय स्तर पर 75:25 है। और खास तरह के तकनीकी काम में, जी हाँ, खास तरह के तकनीकी काम में निर्माण सामग्री लागत और तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा कुल जो कुशल श्रमिकों के लिए पारिश्रमिक लागत का भुगतान का जो अनुपात है वो 25:75 होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना की शुरुआत कब से की गई? जी हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना शुरू की है। 6 सितंबर से इस योजना की शुरुआत है वो राजस्थान सरकार द्वारा की गई है। योजना का ट्रायल रन इसी साल 22 जून से शुरू किया गया था। इसके तहत अब तक 1.23 करोड़ रुपए के जो उपचार से 700 मरीजों को लाभ है वो दिया जा चुका है। योजना में सड़क दुर्घटना में देश के किसी भी राज्य का निवासी घायल व्यक्ति बिना किसी FIR या औपचारिकता के मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित निजी और सरकारी अस्पतालों में 72 घंटे का निःशुल्क उपचार है वो प्राप्त कर सकता है। इसके लिए चिरंजीवी योजना का पात्र होना आवश्यक नहीं है। 72 घंटे के उपरांत गैर चिरंजीवी लाभार्थी मरीज को राजकीय अस्पताल में रेफर किया जाएगा और मरीज स्वेच्छा से निजी अस्पताल में अपने खर्च पर भी उपचार है वो ले सकता है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में 6 सितंबर 2022 को नई दिल्ली के जैसलमेर हाउस में नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो भारत के जो उस समय वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित। जी हाँ, उदय उमेश ललित ने 6 सितंबर 2022 को नई दिल्ली के जैसलमेर हाउस में नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। जी हाँ, नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ये समाज के कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं हैं वो प्रदान करेगा। जो नागरिक सेवा केंद्र होगा नालसा जो भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण जिसका गठन 9 नवंबर 1995 को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधिकार के तहत किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में जल्दा माइनर लिफ्ट योजना हेतु कितने करोड़ रुपए के वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है? तो मुख्यमंत्री सिंचाई एवं पेयजल जलापूर्ति के लिए जल्दा माइनर लिफ्ट योजना के लिए 52.30 करोड़ रुपए की स्वीकृति CM अशोक गहलोत ने दी है। इसे बांसवाड़ा के बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र में स्थित जनजाति क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले 7,000 से अधिक निवासियों को आसानी से पेयजल आपूर्ति होगी। गहलोत की इस वित्तीय स्वीकृति से बोडीगामा, पाटन, जल्दा, पटेलिया, हमीरपुर गांवों के निवासी भी लाभान्वित हो सकेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय एवं आयुक्तालय के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी किसने प्रदान की है? तो CM अशोक गहलोत ने राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसमें प्रदेश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और नशा पीड़ितों के पुनर्वास और जन जागरूकता फैलाने सहित विभिन्न कार्यों के लिए नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय और आयुक्तालय तथा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और एंटी नारकोटिक्स यूनिट ANU के गठन करने के प्रस्ताव को मंजूर किया है। CM अशोक गहलोत द्वारा ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसमें आपको बता दें कि एंटी नारकोटिक्स जो टास्क फोर्स होगी इसमें 10 सदस्य वो शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया था? ध्यान रखना, राजीव अरोड़ा को इस काउंसिल का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था। उद्योग भवन में 3 सितंबर को इसकी बैठक हुई थी। राजीव अरोड़ा जो इस काउंसिल के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल कब से दिल्ली से जयपुर हाईवे के दूसरे और अंतिम चरण के ट्रायल रन की शुरुआत की गई है? जी हाँ, नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल ने 9 सितंबर से दिल्ली से जयपुर हाईवे के दूसरे और अंतिम चरण के ट्रायल रन की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत इंडिया गेट से की गई है। इसमें 278 किलोमीटर हाईवे पर इलेक्ट्रिक बस और कार को 1 महीने के लिए वहां लगे चार्जर और तकनीक के साथ ट्रायल इसमें किया जा रहा है।
इस ट्रायल रन का उद्देश्य दिल्ली जयपुर हाईवे के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बुनियादी ढांचे की आर्थिक व्यवहार्यता को समझना है। जो NHEV द्वारा ट्रैक ट्रायल का ये जो पहला चरण है वो पिछले साल यमुना एक्सप्रेसवे पर जो दिल्ली आगरा के बीच हाईवे पर आयोजित किया गया था, और दूसरा चरण है वो इस बार जो दिल्ली जयपुर हाईवे पर किया गया है। इस पूरे सफ़र के दौरान यहाँ पर 20 चार्जिंग स्टेशन और 10 इनफा डिपो बनाए जाने की भी तैयारी की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन विश्व शांति का अग्रदूत भारत विषय पर आयोजित किया गया है? तो राजस्थान के सिरोही के आबू रोड के अंतर्गत वैश्विक शिखर सम्मेलन है वो आयोजित किया गया है, जिसमें 4 दिवसीय कार्यक्रम में विश्व शांति का अग्रदूत भारत विषय पर यह मंथन है वो किया गया। ये मंथन 10 सितंबर को इसका स्वागत सत्र, 11 सितंबर को सम्मेलन का उद्घाटन है वो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांति भवन में हुआ था। सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई, और राजस्थान हाईकोर्ट के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है, जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है MM श्रीवास्तव, और भारत सरकार के जो जनजातीय केंद्रीय राज्य मंत्री है जो विश्वेंद्र टुडू सहित कई नेता और फिल्म अभिनेता इसमें शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जैसलमेर में सीमा पर्यटन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए की तनोट मंदिर कॉम्प्लेक्स परियोजना का शिलान्यास किया था? तो केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह, जिन्होंने जैसलमेर में सीमा पर्यटन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 17.67 करोड़ रुपए के तनोट मंदिर कॉम्प्लेक्स परियोजना का शिलान्यास किया था। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा राजस्थान यात्रा के जो दूसरे दिन जो जैसलमेर में सीमा पर्यटन विकास कार्यक्रम के तहत तनोट मंदिर कॉम्प्लेक्स परियोजना का शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया था, जिसे यहाँ पर आने वाले जो युवा है वो तनोट माता के मंदिर के दर्शन कर सकेंगे और देश के बहादुर सैनिकों के शौर्य और बलिदान के इतिहास को भी करीब से जान पाएंगे। तो तनोट माता आपने ज़रूर इनके बारे में सुना होगा। 1965 का जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान, जिसमें तनोट राय माता का जो मंदिर है, जिस मंदिर परिसर में पाकिस्तान द्वारा कई बम के गोले गिराए गए थे, लेकिन तनोट माता के चमत्कार से कोई भी बम या गोला फटा नहीं था। तो इन्हें सैनिकों की देवी भी कहते हैं तनोट माता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को मंजूरी किसने प्रदान की है? तो CM अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों को प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके संबंध में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार की गई अधिसूचना को मंजूरी प्रदान की है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत जो अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों को इसमें स्कॉलरशिप दी जाएगी, और हॉस्टलर्स को इसमें 4,000 से 13,500 रुपये तथा डे स्कॉलर्स को इसमें 2,500 से 7,000 रुपये का इसमें स्कॉलरशिप दिए जाने का प्रावधान है। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को 4 वर्गों में इसमें बांटा गया है। इसकी क्रियान्विति से राजस्थान पत्रकार और साहित्य कल्याण कोष में पत्रकारों के बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की पहली हरक्यूलियन ट्रायलथॉन रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 10 सितंबर को झीलों की नगरी उदयपुर में राजस्थान की पहली हरक्यूलियन ट्रायलथॉन रेस का आयोजन है वो किया गया था, जिसमें देश के कोने कोने से 150 से अधिक खिलाड़ी वो इसमें शामिल हुए थे। स्प्रिंट, ओलंपिक और हाफ डिस्टेंस कैटेगरी में दौड़ है वो सुबह 6 बजे हुई थी 10 सितंबर को। सबसे पहले एथलीट फतेह सागर झील में अपनी कैटेगरी के हिसाब से तैरने के तुरंत बाद बिना एक पल गंवाए पानी से बाहर आए उस साइकिल चलाना शुरू किया। एथलीट ने देवली चोर से बड़ी गोरला तक धार तक हाफ डिस्टेंस कैटेगरी में 90 किलोमीटर तक साइकिल चलाई, और साइकिल चलाने के बाद तुरंत उन्हें 21 किलोमीटर की दौड़ भी लगानी पड़ी। तो पहली बार ये ओपन वाटर हरक्यूलियन ट्रायलथॉन प्रतियोगिता है वो देखने को मिली फतेह सागर पाल उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण को शुरू करने का निर्णय लिया है? तो राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। 7 सितंबर को ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की जो प्रमुख शासन सचिव अपर्णा अरोड़ा की ओर से इसके संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। राजस्थान के 352 पंचायत समितियों के लगभग 4500 गाँवों को इस अभियान में शामिल किया गया है। द्वितीय चरण की जो कार्य अवधि है वो 2 वर्ष तक के लिए रहेगी। इसके प्रभावी क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर समितियों का भी गठन किया जाएगा। राजस्थान में वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण, संरक्षण और उपलब्ध जल का न्यायोचित उपयोग करने हेतु 20 अगस्त 2019 को राजीव गांधी जल संचय योजना की शुरुआत हुई थी। प्रथम चरण में 1450 ग्राम पंचायतों में 4029 गाँव शामिल किए गए थे। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में दुबई में संपन्न हुए 10वें ओलंपियाड कल्चरल एंड परफॉर्मिंग आर्ट में जयपुर की कथक नृत्यांगना तनिष्का श्रीवास्तव ने कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। जयपुर से है 12 वर्षीय कथक नृत्यांगना तनिष्का श्रीवास्तव, जिन्होंने 10वें ओलंपियाड कल्चरल एंड परफॉर्मिंग आर्ट में स्वर्ण पदक हासिल किया था। इस कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ पुणे द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश का पहला सुव्यवस्थित मोटर मार्केट कहां बनकर तैयार हुआ है? तो राजस्थान का पहला सुव्यवस्थित मोटर मार्केट है वो कोटा में बनकर तैयार हुआ है। इसका लोकार्पण राज्य के स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के द्वारा 21 अगस्त 2022 को किया गया था। डीसीएम रोड पर शिवाजी पार्क के पास नगर विकास न्यास द्वारा विकसित किए गए प्रदेश के पहले सुव्यवस्थित मोटर मार्केट में मोटर व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को एक ही स्थान पर सभी प्रकार की सुविधाएं हैं वो देखने को मिल सकेगी। वर्तमान में इसमें 247 दुकानें निर्मित है और यहाँ 9 और दुकानों का निर्माण किया जाएगा। तो एक ही स्थान पर पुराने वाहनों की खरीदने वालों को भी यहाँ पर अलग विकल्प है वो देखने को मिल सकेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में 51वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो राजस्थान ने पहली बार सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया है। पिछली चैंपियन की जो उप विजेता राजस्थान ने तालमेल भरे खेल में शानदार रणनीति का प्रदर्शन करते हुए 51वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में राजस्थान ने पिछली विजेता सर्विसेज को 37-34 से गोल से हराया था। राजस्थान से भूषण ने सबसे ज़्यादा 11 गोल किए हैं। रेलवे और चंडीगढ़ है वो संयुक्त रूप से इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस प्रतियोगिता का आयोजन हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के तत्वावधान में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कब से हुआ है? तो 12 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू हुए हैं। आपको बता दें कि 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक 4 चरणों में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन राजस्थान में किया जा रहा है, जिसमें 29 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक जो पंचायत स्तर पर, दूसरे चरण के 12 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक ब्लॉक स्तर पर और 22 सितंबर से 24 सितंबर तक जिला स्तर पर और इसके अलावा 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक राज्य स्तर पर खेलों का आयोजन होना है। ओलंपिक खेलों में इस साल करीब 30 लाख से ज़्यादा लोग हिस्सा ले रहे हैं और 6 प्रकार के खेलों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में जलाशयों के पुनरुद्धार के लिए अमृत सरोवर योजना को लागू करने में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इसमें राजस्थान का चौथा स्थान है। देश के जलाशयों के पुनरुद्धार के लिए पीएम मोदी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी, अमृत सरोवर योजना, जिसे लागू करने में राजस्थान का चौथा स्थान है। राजस्थान ने 5097 अमृत सरोवर को चिन्हित करते हुए 898 का काम पूरा करते हुए देश में चौथा स्थान हासिल किया है। पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। आंकड़ों के मुताबिक अमृत सरोवर के निर्माण में देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश में 8000 से अधिक अमृत सरोवर का निर्माण कर लिया गया है और इस मामले में मध्य प्रदेश है वो दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया गया था? तो कोटा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव आयोजित हुआ था। 11 सितंबर को कोटा में राजस्थान में इसकी शुरुआत है वो की गई थी। इस प्रदर्शनी में T-90 BMP-2 टैंक और आर्टिलरी गन सिस्टम, विभिन्न प्रकार के स्नाइपर और मशीन गन सहित रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी की गई थी। इस कॉन्क्लेव का औपचारिक उद्घाटन 12 सितंबर 2022 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत द्वारा हर जिले के कितने गांवों को मॉडल विलेज के रूप में डेवलप किया जाएगा? तो राजस्थान सरकार प्रत्येक जिले के 3 गाँवों को मॉडल गाँव के रूप में डेवलप करेगी और आपको बता दें कि 99 ब्लॉक में डेवलपमेंट कार्य होगा, यानी प्रत्येक जिले के 3 गांवों को विकसित किया जाएगा। इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों को ऐसे गांवों के नाम मांगे जो अति पिछड़ों की सूची में हैं। इससे पहले आसानवित जिला कार्यक्रम के अंतर्गत 60 पिछड़े ब्लॉक का चयन है वो किया गया था, लेकिन अब प्रत्येक जिले से 3 गाँव को इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए हिंदी सेवा पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर के मुख्य सभागार में राज्य स्तरीय हिंदी दिवस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर सीएम अशोक गहलोत ने डॉक्टर गुंजन गर्ग और डॉक्टर गोपाल काबरा, जी हाँ, डॉक्टर गुंजन गर्ग और गोपाल काबरा, जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ भाषा विमर्श के स्वर्ण जयंती विशेषांक का भी विमोचन सीएम अशोक गहलोत ने किया था।
हिंदी लेखन करने वाले जो साहित्यकारों, पत्रकारों, विज्ञान और तकनीकी, विधि, कृषि सहित 6 वर्गों में उत्कृष्ट लेखन के लिए इसमें 50,000 रुपये के रूप में प्रोत्साहन राशि हिंदी सेवा पुरस्कार है वो दिया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कितने करोड़ रुपए की धौलपुर भरतपुर चंबल पेयजल परियोजना शुरू किए जाने की घोषणा की है? तो 3106 करोड़ रुपए की धौलपुर भरतपुर चंबल पेयजल परियोजना की शुरुआत किए जाने की सीएम अशोक गहलोत द्वारा घोषणा की गई है। इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या से निजात मिलेगी और सिंचाई के लिए भी पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता रहेगी। पेयजल की सुचारू उपलब्धता के लिए 3106 करोड़ रुपये धौलपुर भरतपुर चंबल पेयजल परियोजना है वो शुरू हो रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष को आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का विशेष सम्मान है वो मिला है? तो राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को भारतीय छात्र संसद पुणे में 16 सितंबर 2022 को आयोजित समारोह में विशेष सम्मान से नवाजा गया था। डॉक्टर सीपी जोशी को आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का विशेष सम्मान दिया गया था। सीपी जोशी को सदन के संचालन में अनुकरणीय नेतृत्व का प्रदर्शन और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुनिश्चित करके लोकतंत्र को मजबूत करके सभी नागरिकों को विशेष रूप से युवाओं के समक्ष लोकतंत्र को प्रचारित करने के लिए सम्मानित किया गया था। पुणे में 12वीं भारतीय छात्र संसद का आयोजन हुआ था, जिसमें ये कार्यक्रम 15 से 17 सितंबर 2022 तक राजकीय MIT स्कूल और MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी कोर्स रूट द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में 29 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक राजस्थान के किस जिले में राजस्थान स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन है वो हो रहा है? तो हनुमानगढ़ के नौहर के स्थानीय बालकृष्ण बिहानी स्टेडियम में राजस्थान स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप है वो आयोजित किया जा रहा है। 29 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक इसका आयोजन होगा और इसमें 33 जिलों की राजस्थान की टीमें हैं वो इसमें शामिल होगी। राजस्थान फुटबॉल संघ के तत्वावधान में पहली बार हनुमानगढ़ के नौहर में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बुजुर्गों, दिव्यांगों और एकल महिलाओं के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सीएम आश्रित सेवा योजना शुरू की गई है? तो राजस्थान सरकार द्वारा ई मित्र एट होम के बाद राजस्थान सरकार अब बुजुर्गों, दिव्यांगों और एकल महिलाओं के लिए सीएम आश्रित सेवा योजना शुरू की है। इसके लिए सर्विस फैसिलिटेटर भी प्रशिक्षित किए गए हैं, जो घर घर जाकर मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड में नाम जुड़वाना, पेंशन, पालनहार सभी योजनाओं जो राजस्थान में संचालित है उसमें पात्र लोगों को इस योजना के लाभ दिलाने के लिए कार्य करेंगे। इसके लिए विभाग ने टेंडर भी जारी कर दिया है। इसमें वे परिवार जिसमें सिर्फ दिव्यांग, एकल महिला और बुजुर्ग सदस्य है वे ही इस योजना का लाभ है वो घर बैठे ले सकेंगे। सीएम अशोक गहलोत द्वारा आपको बता दें इसमें एक सीएम हेल्पलाइन पर कॉल करना पड़ेगा और राज्य सरकार ने ऐसे करीब 13 लाख लोगों को जन आधार डेटाबेस से चिन्हित किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कब से वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया जाएगा? तो 2 अक्टूबर से राजस्थान में वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान बच्चों सहित आमजन में वन्य जीवों के प्रति जिज्ञासा बढ़ाने संबंधित रोचक गतिविधियों का आयोजन होगा। 13 सितंबर को सीएम निवास पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य वन्य जीव मंडल की बैठक में विभाग के जो अधिकारियों को पूरे सप्ताह की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में टाइगर की संख्या है वो 100 से अधिक हो गई है, तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति और राजस्थान MSME नीति 2022 कब जारी की गई? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में 17 सितंबर को राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति और राजस्थान MSME नीति 2022 को जारी किया गया था। ये राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति लागू होने से गलीचा, दरी, नमदा, सेरेमिक, क्ले आर्ट, पेंटिंग, लेदर क्राफ्ट, आभूषण और जैसे दस्तकारों को और हस्तशिल्पियों को इसमें आगामी 5 वर्षों में 50,000 से अधिक रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के द्वारा इसका विमोचन किया गया था इस नीति का। इसके अलावा राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 का मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्पियों के उत्थान के लिए बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था करना, परंपरागत कलाओं और विलुप्त होती कलाओं को पुनर्जीवित करने के प्रयास करना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में सामाजिक तौर पर गांवों को बेटियों के उत्थान के लिए राजस्थान के हर जिले की कितनी ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली बनाया जाएगा? तो राजस्थान सरकार द्वारा जो हर जिले की 2 पंचायतों को, ध्यान रखना, प्रत्येक जिले की 2 पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली पंचायत है वो बनाया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक तौर पर गाँवों में बेटियों के उत्साह का माहौल बनाने के लिए पहल की जा रही है। इसके लिए जो महिला अधिकारिता विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सवाई माधोपुर की 7 ग्राम पंचायतों को इसके तहत विकसित किया है। इसमें बच्चियों के उत्साह और माहौल बनाने के लिए ग्राम पंचायत क्षेत्र के अधिकारियों, कर्मचारियों, ग्रामीणों और परिजनों तथा स्वयं महिलाओं और बच्चियों की भागीदारी होना इसमें आवश्यक है। गर्ल फ्रेंडली जो ग्राम पंचायत है जिसके अंतर्गत बालिकाओं के लिए सामाजिक माहौल है वो तैयार करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट है,
हाल ही में राजस्थान में निर्यात संवर्धन के प्रोत्साहन के लिए कितने निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन अवार्ड से नवाजा गया था? तो आपको बता दें कि राजस्थान में निर्यात संवर्धन को प्रोत्साहन देने के लिए 29 निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन अवार्ड है वो दिया गया था, जबकि 13 उद्यमियों को उद्योग रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए थे। साथ ही साथ 17 सितंबर को राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग जो MSME नीति 2022 भी जारी की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के देवेंद्र झाझड़िया ने मोरक्को में आयोजित किए गए वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान के देवेंद्र झाझड़िया जो राजस्थान के चूरू से संबंधित है, इन्होंने मोरक्को के मार्केट सिटी में आयोजित किए गए वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में भाला फेंक में भारत के लिए इन्होंने रजत पदक जीता है। वहीं भारत के ही अजीत कुमार ने 64 मीटर जैवलिन फेंककर स्वर्ण पदक देश के नाम किया था। 40 वर्षीय देवेंद्र झाझड़िया तो 60.97 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर रजत पदक अपने नाम किया था। राजस्थान के चूरू के मूल निवासी है देवेंद्र झाझड़िया और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुके हैं और टोक्यो पैरालंपिक में भी इन्होंने रजत पदक जीता था। इसके अलावा इनको अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री अवार्ड, सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के द्वारा राजस्थान पर पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो इसके लिए राजस्थान पर 3000 करोड़ रुपए का जुर्माना है वो लगाया गया है। जी हाँ, राजस्थान सरकार पर ठोस और तरल कचरे के अनुचित प्रबंधन के लिए NGT के द्वारा यह मुआवजा है वो राजस्थान पर लगाया गया है। इसमें आपको बता दें कि जो NGT के जो अध्यक्ष है न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ है सदस्य प्रोफेसर सेंथिल वेल की पीठ के द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन की कमियों के कारण पर्यावरण को लगातार हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए NGT अधिनियम की धारा 15 के तहत ये मुआवजा देना जरूरी है। NGT ने तरल कचरे के उपचार में अंतर के संबंध में लगभग 2500 करोड़ रुपए और ठोस कचरे के संबंध में 555 करोड़ रुपए का मुआवजा निर्धारित किया था, जिसे आपको बता दें कि जो 3000 करोड़ रुपए की जो राशि है जिसको राउंड ऑफ करते हुए राजस्थान सरकार पर यह जुर्माना तय किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कोई भूखा न सोए की अवधारणा के साथ CM अशोक गहलोत 18 सितंबर को जोधपुर में कितनी नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया है? तो आपको बता दें कि 18 सितंबर को 512 नई इंदिरा रसोई का शुभारंभ वो CM अशोक गहलोत द्वारा किया गया है। इससे प्रदेश में कुल इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़कर 870 हो जाएगी। आपको बता दें कि रसोई संचालकों को प्रति थाली जो मिलने वाली अनुदान की राशि को भी इस साल 12 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये किया गया है। 20 अगस्त 2020 को प्रदेश में कोई भूखा न सोए की संकल्पना को लेकर 213 नगरीय निकायों में 358 इंदिरा रसोइयों का गठन किया गया था। इंदिरा रसोइयों की शुरुआत है वो की गई थी इस योजना की, जिसमें 8 रुपये में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन मिलता है, जो ज़रूरतमंद लोगों को ये भोजन दिया जाता है। नेक्स्ट है, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के बाद राजस्थान के सबसे बड़े स्टेडियम का लोकार्पण कहां किया गया था? तो 18 सितंबर को CM अशोक गहलोत ने जोधपुर का जो बरकतुल्ला खान स्टेडियम है, जो जयपुर के स्टेडियम के बाद दूसरा राजस्थान का बड़ा स्टेडियम है। राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो जिसकी दर्शक क्षमता तकरीबन 75,000 से अधिक है, जबकि बरकतुल्ला खान स्टेडियम की दर्शक क्षमता 40,000 है। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने जो बरकतुल्ला खान जो जोधपुर के स्टेडियम के लिए 20 करोड़ रुपए की बजट की घोषणा की थी और इसमें रेनोवेशन का कार्य हुआ है। इसमें स्टेडियम में नए पवेलियन भी बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सरकारी अस्पताल में नई व्यवस्था के तहत अस्पतालों में लगे सभी उपकरणों की बार कोडिंग की जाएगी? जी हाँ, राजस्थान में ये बार कोडिंग की जाएगी, जिसमें अस्पताल में लगे चिकित्सा उपकरणों पर बार कोड है वो 8 अंकों का दिया जाएगा, जिस पर कंपनी का नाम और पता उसका अंकित होगा। मशीन को ठीक करने वाले इंजीनियर का भी नाम इसमें लिखा हुआ होगा और मशीनों को ठीक करने वाली कंपनी को बारकोड भेजते ही मशीन की पूरी कुंडली है वो खुल जाएगी और नई व्यवस्था के तहत 24 घंटे के भीतर मशीन है वो ठीक हो सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार रामस्वरूप शर्मा को दिया गया है। इनका संबंध जयपुर से है। 17 सितंबर को जयपुर में MSME दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में उद्योग रत्न पुरस्कार, निर्यात पुरस्कार भी प्रदान किए गए थे, जिसमें 29 निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन अवार्ड और 13 उद्यमियों को उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया था। वहीं हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार रामस्वरूप शर्मा को मिला था। इसके अलावा इन्वेस्ट राजस्थान समिट के लिए 29 उद्यमियों के साथ 14,000 करोड़ रुपए के निवेश का MOU भी हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस विधायक को आदर्श युवा विधायक 2021 के विशेष सम्मान से नवाजा गया था? तो राजस्थान के जोधपुर के ओसिया विधानसभा सीट से कांग्रेस की विधायक दिव्या मदेरणा, जिनको भारतीय छात्र संसद की ओर से पुणे में विशेष सम्मान से नवाजा गया था।
छात्र संसद के समारोह में दिव्या को आदर्श युवा विधायक 2021 का विशेष सम्मान दिया गया था। युवाओं के समक्ष लोकतंत्र को प्रचारित करने के लिए इनको सम्मानित किया गया है। दिव्या मदेरणा, इनकी उम्र 38 वर्ष है, जो जोधपुर के कांग्रेस के कदावर नेता रहे परशुराम मदेरणा के बेटे महिपाल मदेरणा की पुत्री है। दिव्या मदेरणा जो 2018 में पहली बार चुनाव में उतरी थी और ओसिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची थी। छात्र संसद में डॉक्टर सीपी जोशी को आदर्श विधानसभा अध्यक्ष के खिताब से नवाजा गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में छठी एशिया पैसिफिक बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 ब्रॉन्ज मेडल किसने जीते हैं? तो कोटा की गौरांशी शर्मा, जिन्होंने थाईलैंड में छठी एशिया पैसिफिक बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए डबल्स मुकाबले में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इससे पहले गौरांशी ने ब्राजील में हुए डेफ ओलंपिक गेम्स में भी गोल्ड मेडल है वो जीते हैं। तो 2 ब्रॉन्ज मेडल है वो इस प्रतियोगिता में गौरांशी ने जीते हैं। छठी एशिया पैसिफिक बैडमिंटन चैंपियनशिप, जिसमें 2 मुकाबलों में डबल्स और मिक्स डबल्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल गौरांशी ने जीते हैं, जो थाईलैंड में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान राज्य तीरंदाजी जूनियर और सब जूनियर प्रतियोगिता 19 से लेकर 23 सितंबर तक कहां आयोजित की गई है? तो राजस्थान तीरंदाजी संघ के तत्वावधान में राज्य तीरंदाजी जूनियर और सब जूनियर प्रतियोगिता 19 से 23 सितंबर तक धौलपुर के पुलिस लाइन में आयोजित की गई। इसमें 32 राज्यों के करीब 650 तीरंदाज है वो इनमें खेल भावना का प्रदर्शन किया था। राजस्थान तीरंदाजी संघ के जो महासचिव है सुरेंद्र सिंह गुर्जर, उनके द्वारा बताया गया कि लड़के और लड़कियां जो 3 श्रेणियों में, जिसमें इंडियन राउंड, रिकर्व राउंड और कंपाउंड में प्रतिस्पर्धा की थी। इस प्रतियोगिता में पश्चिम से खिलाड़ियों का चयन है वो राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भी किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर में 24 सितंबर से आयोजित होने वाले राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो जो 10वां संस्करण है राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का 24 सितंबर को राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित किया गया। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें कई पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सबसे विशेष पुरस्कार होता है जो किसी फिल्म इंडस्ट्री की हस्ती को दिया जाता है। इस साल यह पुरस्कार अभिनेता संजय मिश्रा को मिला है। अभिनेता संजय मिश्रा, जिन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा बॉलीवुड की कई फिल्मों में मनाया है। इन्होंने कांची, भूल भुलैया 2, ऑल द बेस्ट, खिलाड़ी 786, गोलमाल 3, टोटल धमाल, बादशाह, कई प्रमुख इनकी फिल्में हैं। संजय ने राजस्थानी फिल्म टर्टल में भी मुख्य भूमिका निभाई थी। ये राजस्थान में शूट की गई थी। ये फिल्म गांव में हुए जल संकट की वास्तविक घटना पर आधारित फिल्म थी, जिसे 66वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में 2019 में बेस्ट राजस्थानी फिल्म का पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय कोटड़ा ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया गया था? तो उदयपुर में ये कोटड़ा ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन है वो हुआ था, जिसमें उदयपुर आपको बता दें कि जो लेक सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहल की गई थी। उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की पहल पर 27 सितंबर से पहला 3 दिवसीय कोटड़ा ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन हुआ था। 27 से लेकर 29 सितंबर तक पर्यटन दिवस के अवसर पर यह भव्य कोटड़ा महोत्सव है वो जो शुरू हुआ था, जिसमें ग्रामीण पर्यटन को विश्व पटल तक ले जाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान स्टेट कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया गया? तो 14 सितंबर को राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की पहल से, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ESC और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI द्वारा राजस्थान स्टेट कॉन्क्लेव का आयोजन 14 सितंबर को किया गया था। इसमें 150 स्टार्टअप उद्यमी ESC और STPI के गण्यमान्य व्यक्ति और राज्य सरकार के अधिकारी इसमें शामिल हुए थे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य स्टार्टअप समिट, बिल्डिंग द नेक्स्ट यूनिकॉर्न के लिए मंच तैयार करना और सुनिश्चित करना कि तकनीकी स्टार्टअप उद्यमी और सरकारी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया द्वारा की गई पहल से अवगत हो सके। इस दौरान 48 इनोवेटिव टेक स्टार्टअप मौजूद स्टार्टअप ने अपने जूरी सदस्यों के समक्ष राज्य स्तर पर शॉर्ट लिस्ट किए जाने के लिए प्रतिस्पर्धा की, जिसमें टॉप 5 स्टार्टअप्स को सर्टिफिकेट भी दिए गए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले के लाख कला के जो शिल्पकार शादाब अहमद को वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के खिताब से नवाजा गया था? तो जयपुर से है लाख कला के शिल्पकार शादाब अहमद, जिन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर से नवाजा गया था। दिल्ली में आयोजित किए गए वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मीट्स में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, नेपाल, वियतनाम सहित 7 देशों के 100 लोगों को अलग अलग क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर पुरस्कार है वो दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में IIM उदयपुर ने 2 वर्षीय MBA प्रोग्राम के लिए प्रतिष्ठित FT मास्टर्स इन मैनेजमेंट 2022 की वैश्विक रैंकिंग में कौन सी रैंक हासिल की है? तो IIM उदयपुर ने 81वीं रैंक है वो हासिल की है। मैनेजमेंट एजुकेशन की ग्लोबल जो टॉप 100 कॉलेज में 4 IIM भी शामिल है। नेक्स्ट है,
हाल ही में मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के वर्ष 2022-23 के बजट में स्कूटियों की संख्या 2000 से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो इसमें जो स्कूटी की संख्या है वो 2000 से बढ़ाकर 5000 की गई है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना जिसकी शुरुआत 2021 से हुई थी, लेकिन इस साल के बजट में स्कूटी की संख्या बढ़ाई गई है। बजट घोषणा के अनुसार जो चलने फिरने में असमर्थ ऐसे विशेष योग्यजन जो राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त विश्व महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत है और रोजगार करने वाले युवा है, उनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निःशुल्क स्कूटी, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक आवेदक की आवश्यकता अनुसार निःशुल्क स्कूटी है वो इसमें दी जा रही है। इसमें राज्य सरकार के द्वारा जो राज्य के 50% शारीरिक रूप से विकलांग नागरिकों के हित में दिव्यांग स्कूटी योजना की शुरुआत राजस्थान में की गई थी। इसमें जो आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 30 सितंबर है। नेक्स्ट है, हाल ही में गंगानगर में आयोजित की गई राज्य स्तरीय जो MMA प्रतियोगिता में झुंझुनू की निकिता चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो झुंझुनू के चिड़ावा से है निकिता चौधरी जिन्होंने राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक जीता है। गंगानगर में राज्य स्तरीय MMA प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। निकिता चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। राजस्थान MMA संघ के जो अध्यक्ष छोटूराम दहिया और भारत MMA सचिव के अध्यक्ष सचिव है प्रसाद गायतोंडे, जिनके द्वारा निकिता चौधरी को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जो पुणे में 25 से लेकर 26 सितंबर को आयोजित की गई, जिसमें ये राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का पहला और राज्य का कौन सा राज्य है जहां पर राइट टू हेल्थ कानून है वो लाया जा रहा है? तो ध्यान रखना, देश का पहला राज्य है राजस्थान जहां पर राइट टू हेल्थ है वो कानून लागू किया जा रहा है। जी हाँ, राइट टू हेल्थ है जो कानून है वो विधानसभा में पेश किया गया था, पारित नहीं हुआ है। बिल के लागू होने से ही मरीजों को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य बन जाएगा। इसके लिए राइट टू हेल्थ बिल है वो लाया गया है, जो राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसमें हस्ताक्षर होते ही ये आम लोगों के लिए अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। राइट टू हेल्थ लागू करने वाला राजस्थान है वो देश का पहला राज्य बनेगा, जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार मिलने से समस्या का जो समाधान है वो 30 दिन के भीतर किया जाएगा। स्वास्थ्य से जुड़ी किसी प्रकार का समाधान है वो तुरंत हो सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में ALS-50 ड्रोन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया था? तो जैसलमेर में ALS-50 ड्रोन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण वो 22 सितंबर को हुआ था। जानकारी के अनुसार टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की ओर से ALS-50 की जो पहली बार जैसलमेर जिले की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सफल परीक्षण हुआ था। ALS-50 ड्रोन सिस्टम को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की ओर से स्वदेशी तकनीक के साथ विकसित किया गया है। इसी के साथ ही ALS-50 ड्रोन है वो काफ़ी लंबी दूरी तक उड़ान भरने के साथ ही दुश्मन के ठिकानों को ढूंढ कर उन पर कार्रवाई करने में सक्षम है। इनका प्रयोग संकड़ी घाटियों, पहाड़ों, जंगलों में सीमित सतहों वाली जगह पर आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेजन राजस्थान में 420 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के साथ कितने सौर फार्म स्थापित करेगा? तो अमेजन ने 21 सितंबर को घोषणा की है कि वह राजस्थान में 420 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के साथ 3 सौर फार्म है वो स्थापित करेगा। पहली बार होगा जब ई-कॉमर्स प्रमुख भारत में सोलर फार्म है वो स्थापित करने जा रहा है। इसमें रीन्यू पावर द्वारा विकसित किए जाने वाले 210 मेगावाट की परियोजना तथा AMP एनर्जी इंडिया द्वारा विकसित किए जाने वाले 100 मेगावाट की परियोजना और ब्रुकफील्ड अक्षय भागीदारों द्वारा विकसित किए जाने 110 मेगावाट की परियोजना शामिल होगी। इसके लिए जो खरीद समझौते हैं PPA भी हस्ताक्षरित किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आगामी कब से हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान का संचालन किया गया है? तो 26 सितंबर से इस अभियान की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरुआत की गई है, जिसमें अभियान में एंटी लार्वा सर्वे, सैंपलिंग और अन्य जागरूकता संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। 26 सितंबर से ये अभियान शुरू हुआ है जो 21 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और मौसमी बीमारियों के बचाव और रोकथाम के लिए जागरूक किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के युवाओं और बेरोजगारों को बिना ब्याज के ऋण मुहैया करवाने के लिए राजस्थान में कौन सा पोर्टल शुरू हुआ है? तो इसके लिए अनुजा निगम की ओर से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के युवाओं और बेरोजगारों को बिना ब्याज के ऋण मुहैया करवाने के लिए अनुजा पोर्टल की शुरुआत की गई है। 23 सितंबर को प्रदेश में जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली के द्वारा नेहरू सहकार भवन में आयोजित कार्यक्रम में विधिवत रूप से अनुजा पोर्टल का शुभारंभ किया था। अनुजा निगम जो पिछड़ा वर्ग ऋण योजना, जिसमें गरीब एवं कमजोर परिवारों के आर्थिक और विकासात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुजा निगम की ओर से इसमें ऋण दिया जाता है। ऋण देने की प्रक्रिया में कई बार भेदभाव के भी आरोप लगते हैं, लेकिन अब ये पोर्टल लागू होने से ये ऋण देने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शी हो जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान से किसे NSS अवार्ड 2022 से नवाजा गया था?
तो भरतपुर के भुसावर से है डॉक्टर सरोज मीना, जिनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा एनएसएस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में डॉक्टर सरोज मीणा ने पुरस्कार प्राप्त किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड की घोषणा की गई थी, जिसमें देश के 10 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर सरोज मीणा ने जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन के समक्ष जागरूक किया। 2020-21 में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत ये गणतंत्र दिवस की परेड शिविर का भी में राजस्थान की तरफ से भी प्रतिनिधित्व कर चुकी है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मिशन तहसील 392 कार्यक्रम कब से तहसील स्तर पर शुरू हुआ है? तो ये कार्यक्रम है वो 27 सितंबर से मिशन तहसील 392 जो सीएम अशोक गहलोत की प्रेरणा से तहसील स्तर पर कार्यक्रम शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम की शुरुआत बीकानेर संभाग के नोखा तहसील से हुई है और यह कार्यक्रम प्रदेश के 7 संभागों की कुल 392 तहसीलों में आयोजित होगा। ये कार्यक्रम प्रत्येक जिले की प्रत्येक तहसील में विशेष योग्यता आयुक्त द्वारा मिशन तहसील 392 के तहत राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के विशेष रूप से विकलांग भाइयों और बहनों की समस्याओं को हल करने के लिए लाभान्वित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का 10वां संस्करण 24 सितंबर को कहां आयोजित किया गया है? तो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का जो 10वां संस्करण है 24 सितंबर को मान पैलेस जयपुर में आयोजित किया गया है। इस अवार्ड सेरेमनी को फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी, अभिनेता तुषार कपूर और फिल्म क्रिटिक कोमल नाहटा द्वारा होस्ट किया गया था। इसमें 2 कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए थे, जिसमें पहला था राजस्थानी भाषा की फिल्में और दूसरी क्षेत्रीय भाषा की फिल्में शामिल थी। टोटल 24 अवार्ड है वो इसमें दिए गए थे, जिसमें 12 राजस्थानी फिल्मों को, वहीं 12 अवार्ड है वो दूसरे राज्यों जैसे तमिल, कन्नड़ इन जैसी फिल्मों को दिए गए थे। राजस्थानी भाषा की अगर बात की जाए तो राजस्थानी सिनेमा श्रेणी में शंखनाद को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया था और इसके जो मुख्य हीरो थे श्रवण सागर, जिनको बेस्ट एक्टर का खिताब, और संतोष के मिश्रा को बेस्ट राइटर का खिताब है वो दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर्स ओपन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन 30 सितंबर से 9 अक्टूबर तक कहां किया गया है? तो इसका आयोजन है वो बीकानेर में पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर्स ओपन शतरंज प्रतियोगिता 30 सितंबर से आयोजन किया जा रहा है जो 9 अक्टूबर तक चलेगा। इस प्रतियोगिता में 15 देशों के तकरीबन 300 से अधिक खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। भारत की ओर से पूर्व विश्व जूनियर और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त विजेता राजस्थान के अभिजीत गुप्ता को इसमें प्रथम वरीयता दी गई है। प्रतियोगिता में 30 लाख रुपए के इनाम है वो दिए जाएंगे और 2 चरणों में इस प्रतियोगिता का आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान के किस स्मारक को स्वच्छता और बेहतर प्रबंधन के लिए पुरस्कृत किया है? तो विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 सितंबर को नई दिल्ली में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा राजस्थान के जयपुर में स्थित हवा महल स्मारक, जिसे स्वच्छता और बेहतर प्रबंधन के लिए पुरस्कृत किया गया है। इसके लिए हवा महल स्मारक के अधीक्षक सरोजनी चंचलानी के साथ बजरंग कुमावत और अनिल शर्मा ने पुरस्कार ग्रहण किया था। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसमें शामिल हुए हैं। इसके अलावा समारोह की अध्यक्षता पर्यटन जो केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा की गई थी। 27 सितंबर को देश भर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। राजस्थान में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर सभी स्मारकों और पर्यटकों का प्रवेश है वो वहाँ पर पर्यटकों के लिए निःशुल्क रखा गया है। पर्यटन और पुरातत्व विभाग की ओर से पर्यटक स्थलों पर कई कार्यक्रम भी इस दिन आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में साल 2023 के लिए जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 16वें संस्करण का आयोजन कब किया जाएगा? तो दुनिया का सबसे मोहक साहित्यिक शो 2023 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल फिर से दस्तक देने को तैयार है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के जो प्रोड्यूसर टीम वर्क आर्ट्स ने फेस्टिवल के 16वें संस्करण के तारीखों का ऐलान किया है। यह संस्करण 19 जनवरी से लेकर 23 जनवरी 2023 को होटल क्लार्क्स आमेर जयपुर में आयोजित किया जाएगा। फेस्टिवल में 5 वेन्यू और 250 से अधिक वक्ताओं के माध्यम से सभी भारतीय भाषाओं और कई विदेशी भाषाओं का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। पिछले साल ये हाइब्रिड रूप में यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन इसे आयोजित किया गया था। पिछले 15 सालों से इस आइकॉनिक फेस्टिवल में देश विदेश के लगभग 5000 से अधिक वक्ताओं के द्वारा मेज़बानी की गई है। दुनिया भर के 200 मिलियन से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाई है। तो ये फेस्टिवल हाइब्रिड वर्जन के माध्यम से विभिन्न देश और अनेक द्वीपों के पाठक इससे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है,
राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए ग्राम और वार्ड सभा कब से आयोजित होगी? तो 2 अक्टूबर से राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए ग्राम और वार्ड सभा का आयोजन किया जाएगा। जी हां, ग्राम और वार्ड सभा में बजट में इसकी घोषणा की गई थी। इस नवीन प्रावधान की जो इस योजना में हुए हैं उसकी जानकारी सभी को दी जाएगी। संबंधित ग्राम और वार्ड सभा जो क्षेत्र के चिरंजीवी योजना के लाभार्थियों को चिरंजीवी ग्राम वार्ड सभा में अपना अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित भी किया जाएगा। 1 मई 2021 से राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में जुड़ने वाले परिवारों को 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदेश में पहली बार राजस्थान के किस जिले में हस्तशिल्प बाजार का आयोजन किया जा रहा है? तो प्रदेश में पहली बार अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक 7 दिवसीय शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार का आयोजन किया जा रहा है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत की पहल पर प्रदेश और देश के हस्तशिल्प दस्तकारों द्वारा जो निर्मित उत्पादों के अनूठे संगम के लिए ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूडा द्वारा ये पहली बार शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार है जिसका आयोजन है वो अलवर में किया जा रहा है। उद्योग मंत्री के सानिध्य में 26 सितंबर को अलवर में शिल्पांगन में उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी में देश और विदेश प्रदेशों के विभिन्न जो 60 से अधिक स्टॉल के माध्यम से पत्थर की जो कलात्मक वस्तुएं हैं उनकी प्रदर्शनी और बिक्री भी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना जी हां आरजीएचएस के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो राजस्थान सरकार ने राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सकीय सुविधाएं के भुगतान के लिए 500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को अनुमति प्रदान की गई है। ये राशि आगामी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए स्वीकृत हुई है। एक बयान के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1045 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। आरजीएचएस योजना का मुख्य उद्देश्य राजकीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना, जिसका खर्च है वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। तो दोस्तों ये थे 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। साथ ही साथ वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा जिसको आप ज्वाइन कीजिए, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।